जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कल एक बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। गलती ये हो गई कि मैंने आप लोगों के सामने एक गलत चीज़ को रख दिया, जिसका कि मुझे शायद उस समय एहसास भी नहीं था। अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा क्या हुआ है, तो दरअसल हुआ ये है कि कल मेरी टीम के एक लड़के ने मुझे भुज मूवी का रिव्यू तैयार करके दिया कि सर ये इसमें पॉइंट्स हैं और ऐसी ये मूवी है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं कि भाई अगर मैं किसी दूसरी चीज़ के ऊपर बिजी हूँ तो कोई दूसरे टॉपिक के ऊपर कोई मुझे उसका पूरा एक कंटेंट तैयार करके देता है, उसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। बट सबसे बड़ी गलती मुझसे वहाँ पे यही हो गई कि मैंने उसको क्रॉस चेक नहीं किया, वो मेरी गलती थी। अब हुआ कुछ यूँ कि किस्सा हो गया बड़ा मज़ेदार। भैया हमने वो वीडियो बनाया, हमने वो वीडियो बना के अपलोड कर दिया, उसके बाद हम जाकर सो गए। लेकिन जब हमने सुबह उठ के उस वीडियो को खोला और हमने कमेंट्स को जाकर देखा तो हम समझ गए कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब वो गलती ये हुई थी कि जिस लड़के से हमने कहा था कि भैया आप ज़रा भुज मूवी को देखकर उसका रिव्यू तैयार कर लीजिए, वो था अजय देवगन का बहुत बड़ा वाला भक्त, जिसको हम फ़ैन कहते हैं ना, बिल्कुल अंधभक्त भी कह सकते हैं। तो उसने उसी प्रकार का मुझे उसका रिव्यू बना के दिया। अब आप सभी ने अभी तक भुज के कई सारे रिव्यूज़ देख ही लिए होंगे ऑलरेडी, और नहीं देखे हैं तो आप मेरे रिव्यू के बाद जाकर उसको देखेंगे ही सही। तो उसने मुझे जो रिव्यू बनाकर दिया था, मैंने जब सुबह मैंने कहा नहीं वो मूवी मुझे खुद ही देखनी पड़ेगी, और जब मैंने उस मूवी को देखा तो लिटरली मैं खुद अपना सर यूँ पकड़ के बैठा हुआ था कि यार मैंने ये क्या बना दिया है। लिटरली मुझे उस समय यही फीलिंग आ रही थी कि यार ये मुझसे सबसे बड़ी गलती हो गई है कि मैंने किसी और व्यक्ति के ऊपर इस मूवी को लेकर भरोसा कर लिया है। पर ठीक है, ओखनी में सर में डाल चुका था, गलती मेरी थी, इसलिए मैंने तुरंत उस वीडियो को डाउन किया। मैंने कहा नहीं, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो कि मैंने गलत तरीके से आपके सामने रख दी और ये चीज़ मैं अपने चैनल पर तो नहीं होने दे सकता। तो इसीलिए एक दूसरा ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ, जो कि मैं अपने कोई स्क्रिप्ट नहीं है इसमें, सिंपल जो मैंने मूवी देखी है मैं उस मूवी के एक्सपीरियंस को आपसे शेयर करने वाला हूँ। आपको पसंद आए तो आप लाइक करना, नहीं तो बिल्कुल बेझिझक को डिसलाइक करना, क्योंकि लिटरली यहाँ पर गलती मेरी है और मैं उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मेरी तरफ से आप तक एक गलत चीज़ पहुँची है, जिसका कि मुझे लिटरली एहसास है। और यदि मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मुझे भी वैसा ही लगता जैसा कि आप लोगों को फील हुआ। तो अब मैं अपने मूवी के सिर्फ एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगा। रिव्यूज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि मुझे उस मूवी को देखकर कैसा लगा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरे टीम मेंबर के साथ हुआ कि उसने भुज मूवी को किस नज़र से देखा कि वो अजय देवगन का बहुत बड़ा फ़ैन है, और एक बड़ी कॉमर्शियल हिट मूवी को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक एक्टर। कहानी सबसे आखिरी में आती है। आपको चाहिए होता है एक एक्टर और एक ऐसा टॉपिक जो कि दर्शकों को अपनी ओर खींच सके। इस मूवी में वो दोनों चीज़ थी। अब इस मूवी का एक डायलॉग मैं आपको बताता हूँ, उस डायलॉग को सुनकर आपको एहसास होगा कि इस मूवी में किस तरीके से देशभक्ति की भावना आपके अंदर जगाने की कोशिश की जाती है। सोनाक्षी सिन्हा एक सीन में रावण को तीर से मारती है, और रावण को तीर से मार के अमूमन जो मैंने महसूस किया है और जो मैंने अपने आसपास देखा है, एक इंसान चिल्लाता है जय श्री राम। नारे जो लगते हैं वो जय श्री राम के नारे लगते हैं, ना कि जय हिंद के नारे लगते हैं। यहाँ पर मैं जय हिंद को गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, हर एक चीज़ की अपनी एक जगह होती है। रावण को मारने के बाद अमूमन जय श्री राम ही चिल्लाया जाता, जय हिंद नहीं चिल्लाया जाता। तो ये ज़बरदस्ती की देशभक्ति इंड्यूस करने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर। दूसरी बात, अजय देवगन के हम करियर की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि भुज जो है, एक हिम्मत वाला इनकी मूवी आई थी, उसको टक्कर देने वाली ये एकमात्र मूवी बनने वाली है। क्योंकि इस मूवी में अपने आप में इतना बिखराव है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या फ्लैशबैक है, क्या प्रेजेंट है, क्या पास्ट है, क्या फ्यूचर है, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और इसके भी ऊपर चेरी ऑन द टॉप जो हम बोलते हैं ना, वो है इस मूवी का VFX। आप इतने बड़े टॉपिक के ऊपर, इतने बड़े सब्जेक्ट के ऊपर मूवी बना रहे हो, एंड अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो सब्जेक्ट को जस्टिफाई करने के लिए, तो एटलीस्ट आप कोशिश ये करो कि हम उसका अच्छे से यूज़ करें। बट यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पब्लिक को समझ रहे हैं ये लोग बेवकूफ़ कि भैया 90s की पब्लिक है, थोड़ा सा इनको एनिमेशन दिखा देंगे तो ये लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे। एनिमेशन से मेरा मतलब VFX वाली चीज़ें। तो यहाँ पर आप जब उसको देखेंगे, और भैया हमने भी टीवी पे ही देखी है, तो ऐसा भी नहीं कि थिएटर में जाके देखेंगे तो डिटेल्स ज़्यादा साफ दिखेंगी। टीवी पे मैंने देखी है, उसके बाद भी मुझे लिटरली ये चीज़ लगी कि यार ये क्या कर रहे हैं ये लोग। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई मतलब एक बंदा 300-400 पाकिस्तानी सैनिकों के बीच में कुल्हाड़ी लेके कूद जाता है और भैया मतलब मार के अलग कर जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है। एंड मतलब मैं कितनी बुराई करूँगा, इतना नेगेटिव रिव्यू मैंने कभी किसी मूवी का नहीं बनाया जितना इसका मैं बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद आपको याद होगी बॉर्डर मूवी में भी कुछ यही सीन था। टैंक और पाकिस्तान आर्मी आ रही थी और वहाँ पर हमारे 120 जवान मौजूद थे, और उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर लड़ाई करी थी, उस मूवी में वो चीज़ बहुत अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है उसी चीज़ को पूरी तरीके से यार कचरा कर दिया गया है। एंड लिटरली जो सपोर्टिंग कास्ट भी है उसके साथ, मतलब एक तो अजय देवगन इस पूरी मूवी में ऐसा लग रहा था कि ट्रक ड्राइवर बने हुए हैं, कभी जीप चला रहे हैं, कभी ट्रक चला रहे हैं, उनकी बीवी भी ट्रक चलाने लगती है। मतलब चल क्या रहा है भाई,
तुम क्या इतना बड़ा कैरेक्टर था जो उन्होंने प्ले किया इस मूवी में, उसका नाम मैं इस बार गलती नहीं करना चाहता इसलिए लिख के बैठा हुआ हूँ। विजय कार्निक उसका नाम है जिस कैरेक्टर को इन्होंने प्ले किया है इस मूवी में। अब ऑब्वियस ही बात है, विजय कार्निक का किरदार जो था ये भुज के टाइम में ये इनका स्क्वाड्रन लीडर थे, इनका रोल काफ़ी अहम था जिसको कि इस मूवी में पूरा कचरा कर दिया गया है। मतलब आपने अगर शेरशाह देख ली है ना तो आप ये मूवी ना देखो तो बहुत अच्छा होगा, बहुत बेहतर होगा, क्योंकि जिस तरीके से इस मूवी में यार देखो एक कंपैरिजन अगर आप लोग बोलोगे ना कि यार कंपैरिजन क्यों करो, तो देखो कंपैरिजन तो होगा क्योंकि शेरशाह ने जो बार सेट कर दिया है ना उसके सामने फिर भुज मतलब चाय कम पानी लगती है। और मुझे तो ये लगता है कि अगर शेरशाह नहीं भी रिलीज़ हुई होती, भुज अगर सोलो रिलीज़ हुई होती, उसके बाद भी भुज का यही हाल होता, क्योंकि पब्लिक मतलब यार समझ में ही नहीं आ रहा है बेसिकली कि चल क्या रहा है। कभी ये कहानी कभी वो कहानी, आपकी बीवी वहाँ पे क्या करने आ जाती, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आर्मी है, मजाक चल रहा है। उसके बाद नोरा फतेही की भैया खूब तारीफ करी हमारे उस टीम वाले ने कि अरे उसका क्या रोल है। अरे हमने देखा जाकर साला समझ में आया कि उसमें उसने मतलब क्या ही किया है। राजी में जो आलिया भट्ट का रोल था जिसकी काफ़ी तारीफें हुई थी, कुछ उस तरह का रोल यहाँ पर नोरा फतेही ने प्ले किया। अब नोरा फतेही ने वो रोल प्ले किया तो आप मतलब एक उम्मीद थी कि यार बंदी यहाँ पर इस बार डांस नहीं करने वाली है तो कुछ अच्छा करके जाएगी, लेकिन वो पूरा कचरा। वो ऐसा लग ही नहीं रहा है जब भारत में पैदा हुई लड़की है वो, तो उसका एक्सेंट जो है वो अफगानी क्यों सुनाई दे रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। भाई आप डबिंग करा देते। गाजी अटैक जो मूवी आई थी राणा दुग्गबत्ती की, उसका भी ग्राफिक्स जो था बहुत अच्छे लेवल का नहीं था, बट क्योंकि वो कहानी अच्छी थी, स्क्रीन प्ले अच्छा था, इसलिए लोग उस मूवी से कनेक्ट कर पाए और लोगों को वो मूवी अच्छी लगी। देखिए हम लोग इंडियंस हैं, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने की आदत होती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें स्टीवन स्पीलबर्ग वाला ही पूरा एनिमेशन चाहिए, नहीं, हमें कम भी मिलेगा तो चलेगा, बट कम से कम वो जस्टिफाई करने वाला तो होना चाहिए कि नहीं यार आप जो दिखा रहे हो हमें वो चीज़ हमें अच्छी लगी। पर यहाँ पर मूवी मतलब गाने भी ज़बरदस्ती के डाले गए हैं आपको याद दिलाने के लिए कि भैया तुम एक बॉलीवुड मूवी देख रहे हो। सोनाक्षी सिन्हा की तो हम बात ना ही करें तो बेहतर है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि इन लोगों को कास्ट क्यों किया गया और कास्ट करने वाला कौन था। सबसे बड़ा सवाल तो यही पैदा होता है। मतलब सोनाक्षी सिन्हा वहाँ पे क्या कर रही है, संजय दत्त, मतलब संजय दत्त ऐसा लग रहा है जैसे चिल्लम सर नहीं थे उस टाइप का कैरेक्टर। भाई को सब पता है, भाई सब कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब कुछ थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म आप दिखा देते यार कि इंडियन आर्मी की आप वहाँ पे बात कर रहे हैं, थोड़ा तो प्रोफेशनलिज्म दिखा देते। मतलब समझ में मेरे को बेसिकली मैं लिटरली मुझे दिल से इस बार इसीलिए सिर्फ बुरा लगा है क्योंकि गलती इस बार मुझसे हुई है कि मैंने आप लोगों तक एक गलत रिव्यू पहुंचाया है। मतलब मेरे कहने के कारण अगर किसी एक व्यक्ति ने वो मूवी देखी होगी ना तो यार लिटरली मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि ये मूवी बहुत बुरी है यार। मतलब कुल्हाड़ी से 300 लोगों को मार दिया। चाइना भी परेशान हो जाएगा ये मूवी देख के कि हम पागल हैं जो हम रोबोट पे काम कर रहे हैं, ये जो आपने लड़ाई करी है यही हमें सिखा दो। एक आदमी कुल्हाड़ी से मार रहा है, एम्यूनेशन की तो ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पर चेक डैम स्टॉप डैम तोड़ देते हैं, ऐसी बाढ़ आ जाती है वहाँ पर कि भाई पूरे टैंक के टैंक बहने लगते हैं, आदमी के आदमी बह जाते हैं। भाई मतलब थोड़ी तो रियलिस्टिक रखते चीज़ को। वो प्लेन ने उड़ना शुरू किया और उन्हें ट्रक ला दिया नीचे और स्क्वाड्रन लीडर हैं, इनके पास काम करने के लिए ऐसा लग रहा है कोई नहीं, बाकी सब सोल्जर भाग रहे हैं कि अकेले ही हैं जो गोले दाग रहे हैं। मतलब एक लिमिट होती है यार कि आप किसी को पर्सोनिफाई अगर किसी चीज़ को आप कर रहे हो तो आप किस लेवल तक कर रहे हो। तो एक बार फिर से मैं दिल से माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मैंने इस मूवी का आपको गलत रिव्यू दिया और आइंदा से ऐसा नहीं होगा। इसी वादे के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे बख्श देंगे इसके लिए। और क्या बोलूँ, मेरी वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।